विक्टर जाकर हेनरी से मिलता है। हेनरी अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, भाई इतने साल बाद अपने छोटे भाई की याद कैसे आ गई। तब विक्टर उसको सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। सारी बातें सुनकर हेनरी कहता है, कोई बात नहीं भाई, हम दोनों साथ मिलकर उन दोनों को मारेंगे। यह सुनकर विक्टर खुश होता है और कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हेनरी कहता है, ठीक है भाई, मैं अपने सारे लोगों को बुलाता हूँ। हेनरी अपने सारे पिशाचों में यह बात फैला देता है कि विक्टर आया है। जो कोई भी पिशाच या सुनता है कि विक्टर आया है, वह काफी खुश होते हैं और विक्टर से मिलने के लिए आते हैं और उसकी तरफ से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और इधर लैब में हेलेना डेविड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और वह डेविड का सारा खून निकाल चुकी होती है और डेविड एक लाश की तरह पड़ा रहता है। लेकिन जब हेलेना डेविड के खून को भेड़िए के खून में मिक्स करती है तो वह खून मैक्स नहीं होता, बल्कि वो जहर की तरह बन जाता है, जिससे हेलेना को पता चलता है कि डेविड का खून उन सब के लिए जहर है। और अब हेलेना बहुत पछताती है, सोचती है कि वह अब क्या करें। उसके पास एक ताकत थी डेविड के रूप में, लेकिन उसकी लालच ने उसको बर्बाद कर दिया और वह अगर डेविड को ठीक भी करती है तो डेविड सबसे पहले उसके ऊपर ही हमला करेगा। यही सोचकर वह डरी होती है। हेलेना अब डेविड को एक सीरम दे देती है और उसे एक शीशे के बॉक्स में बंद कर देती है। इसके बाद डेविड को होश में आ जाता है, लेकिन वह उस बॉक्स से निकल नहीं पाता। फिर कुछ दिनों बाद विक्टर और हेनरी बहुत सारे पिशाचों के साथ लंदन आ चुके होते हैं और हेनरी पूछता है, हमारा पहला शिकार कौन होगा। विक्टर कहता है, टोनी। फिर हेनरी कहता है, टोनी है कहाँ। लेकिन विक्टर कहता है, मुझे पता है टोनी कहाँ होगा, उसके छुपने के लिए एक ही जगह बची है, पुराना महल, वह वही होगा। फिर सारे पिशाच विक्टर और हेनरी सब मिलकर पुराने महल में पहुंचते हैं और वहां उनको टोनी मिल जाता है और उसके साथ कुछ इंसानी पिशाच भी होते हैं। फिर थोड़ी देर में विक्टर और हेनरी के सारे पिशाच टोनी और उसके लोगों को घेर लेते हैं। ये देखकर पहले तो टोनी थोड़ा डर जाता है, फिर उसको समझ में आता है कि ये सारे पिशाचों में इंसानी पिशाचों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए वो कहता है, मैं एक इंसानी पिशाच हूँ और हजारों साल पहले विक्टर ने हमारे बहुत सारे इंसानी पिशाचों को मार डाला, उसमें सिर्फ मैं ही एक बचा और आज मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि यह तुम सभी को यहाँ लेकर यहाँ आया है मुझे मारने के लिए। मैं कहता हूँ तुम सब मेरा साथ दो और हम इन दोनों भाइयों को खत्म करके इंसानी पिशाचों का साम्राज्य बढ़ाएंगे। यह सुनकर सारे इंसानी पिशाच जो विक्टर की तरफ थे वह सब टोनी की तरफ हो जाते हैं और अब विक्टर और हेनरी के तरफ कुछ ही पिशाच बचते हैं। उसके बाद अब जंग शुरू होती है और इस जंग में हेनरी मारा जाता है और विक्टर फिर से भाग जाता है और अब इन सभी इंसानी पिशाचों का लीडर टोनी बन जाता है। टोनी कहता है, अब हम सबको मिलकर उन भेड़ियों को मारना है और वैम्पायर सिटी पर अपना कब्जा करना है। उसकी बात सुनकर सारे पिशाच चिल्लाते हैं, हाँ हम उन भेड़ियों को भी मारेंगे। और सारे लोग वैम्पायर सिटी की तरफ चल देते हैं और अब एक और लड़ाई शुरू होती है, वह वैम्पायर सिटी में। और इस बार टोनी के साथ बहुत सारे पिशाच होते हैं, जिसकी वजह से भेड़िए मारे जाते हैं। और जब हेलेना को पता चलता है कि हमला हुआ है, वह भागते भागते लैब में जाती है। तभी वहां पर टोनी भी पहुंच जाता है। फिर हेलेना और टोनी लड़ते हैं। टोनी हेलेना को बहुत बुरी तरह से मारता है। हेलेना लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी बहुत ताकतवर होता है, जिसकी वजह से हेलेना कुछ नहीं कर पाती। तभी टोनी उसको उठाकर बहुत दूर फेंकता है और हेलेना जहां जाना चाहती थी वहां पहुंच जाती है। तभी वह एक लाल बटन दबा देती है और एक दरवाजा खुलता है और उसमें से निकलता है डेविड और वह डेविड से कहती है, मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई चारा नहीं था अपने लोगों को ताकतवर बनाने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और मैं नाकाम रही। और डेविड अभी कुछ समझे
तभी टोनी हेलेना के पास जाता है, उसको उठाकर फिर दूर फेंक देता है। फिर टोनी डेविड को देखता है और कहता है, डेविड तुम भी यहाँ पर हो, मुझे लगा तुम अब तक मर चुके होगे। और डेविड जब टोनी को देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और उसको सोनिया की मौत याद आती है। तभी वह सीधा टोनी पर हमला कर देता है, लेकिन डेविड थोड़ा कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा होता है। टोनी तभी कुछ इंसानी पिशाचों से कहता है, पकड़ो इसे। और जब कुछ इंसानी पिशाच डेविड को पकड़ने जाते हैं, डेविड उनको मारकर उनका खून पी लेता है और डेविड पहले की तरह फिर ताकतवर बन जाता है और अब टोनी और डेविड में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में डेविड टोनी पर भारी पड़ रहा होता है। टोनी डर जाता है कि कहीं वो मारा ना जाए। तो टोनी कहता है, आखिर मैंने किया क्या है कि जो तुम मुझे मार रहे हो? डेविड कहता है, तुमने सोनिया को मार डाला। टोनी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने सोनिया को नहीं मारा है। तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो मेरा खून टेस्ट करके पता कर लो। फिर डेविड ऐसा ही करता है तो उसको पता चलता है कि टोनी ने सोनिया को नहीं मारा। वह टोनी को छोड़ देता है। फिर कुछ पिशाच हेलेना को टोनी के पास पकड़ कर लाते हैं। तभी डेविड कहता है, छोड़ दो इसे, जाने दो। टोनी कहता है, नहीं यह भेड़िया है और हम भेड़ियों के साथ दोस्ती नहीं करते। यह बात सुनकर डेविड कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वह करो। लेकिन टोनी नहीं मानता और टोनी अपने लोगों से कहता है, इसको मार डालो। तभी एक पिशाच हेलेना की गर्दन काट देता है और यह देखकर डेविड गुस्सा हो जाता है। और डेविड टोनी की गर्दन पकड़कर कहता है, जब तुम्हें जरूरत थी तब तुमने भेड़ियों के साथ दोस्ती की और तुम्हें ताकत मिलते ही बोल रहे हो कि तुम भेड़ियों के साथ दोस्ती नहीं करते, और मेरे मना करने पर भी तुमने हेलेना को मरवा दिया। यही बात कहकर डेविड टोनी की गर्दन उखाड़ फेंकता है और कुछ पिशाच डेविड को देखकर डर कर भाग जाते हैं और कुछ जो बचे होते हैं उन्हें डेविड कहता है, जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। इस शहर में तुम लोगों का कोई काम नहीं है। अगर तुम सब मुझे दोबारा दिखाई दिए तो सारे के सारे मारे जाओगे। और उसके बाद सारे पिशाच वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं और डेविड हेलेना की लाश की तरफ देखकर मायूस हो जाता है। फिर जब कुछ दिनों बाद विक्टर को पता चलता है कि टोनी मर गया है, हेलेना भी मारी गई, सिर्फ डेविड बचा है, तो विक्टर सोचता है कि अगर वह डेविड को मार देगा तो फिर अकेला वही एक पिशाच बचेगा। और इधर डेविड फिर से नॉर्मल जिंदगी में इंसानों की तरह इंसानों के बीच में रह रहा था। एक रात उसको विक्टर मिलता है। डेविड कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्टर कहता है, अब हम ही दोनों बचे हैं, हम दोनों में से सिर्फ कोई एक ही बचना चाहिए। यह सुनकर डेविड कहता है, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम जैसे चाहे वैसे रह सकते हो और मुझे मेरे हाल पर रहने दो। तभी विक्टर कहता है, तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे, और वह एक लेटर डेविड को देकर चला जाता है। और जब लेटर को डेविड खोलता है तो उसमें जो लिखा होता है उसको पढ़ के डेविड गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, सच में विक्टर, अब हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। इस बार विक्टर पूरी प्लानिंग के साथ आया होता है और डेविड गुस्से में जंगल में चला जाता है जहां विक्टर होता है और फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। और विक्टर जब कमजोर पड़ने लगता है तब वह अपनी तलवार निकालता है और अब विक्टर डेविड पर वार करने लगता है और लड़ते लड़ते विक्टर डेविड के सीने में तलवार को घुसा देता है और डेविड वहीं पर घुटनों के बल गिर जाता है। तभी विक्टर उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हो तो कह दो, मैं याद रखूंगा कि मैंने जब तुम्हें मारा तो तुमने क्या कहा था। डेविड उसको अपने पास बुलाता है और उसके कान में कहता है, तुम्हें मेरा गला काटना चाहिए था। और डेविड विक्टर की गर्दन पकड़ लेता है और उसको उखाड़ देता है। वहीं पर विक्टर मारा जाता है और डेविड अपने सीने से तलवार निकालकर फेंक देता है और डेविड फिर पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है।
और वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।